गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि कल के वीडियो में हमने बताया था, फ्रस्टम से रिलेटेड जो भी फार्मूला इन योर बुक दे रखा हुआ है, गिवन है, उस फार्मूले का डेरिवेशन देखने के लिए तो हमारे इस चैप्टर में फ्रस्टम यानी चैप्टर 13.4 NCERT क्लास 10 के बुक में 3 फार्मूला दिया हुआ है। उन तीनों फार्मूले का डिटेल डेरिवेशन अभी हम लोग अवलोकन करेंगे इस वीडियो में। नंबर फर्स्ट फार्मूला के लिए यहाँ लिखा हुआ है, हाउ कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो ये हमारे पास ये जो फिगर है, दिस टाइप ऑफ फिगर इज कॉल्ड फ्रस्टम। ये बना कैसे है? तो ये बना है, ये एक क्या है, ये कोन का पोर्शन होता है। ये एक कोन का क्या होता है? ये एक कोन का ही पोर्शन है, ठीक है ना, जो कि हॉरिजॉन्टली कट कर दिया जाता है अप टू ए हाइट, और जो शेष पोर्शन बचता है, ठीक है, ये शेष पोर्शन ही हमारे क्या कहलाता है? छिन्नक कहलाता है, यानी फ्रस्टम कहलाता है। दैट पोर्शन दिस पोर्शन इज कॉल्ड फ्रस्टम ऑफ ए कोन। इसीलिए फ्रस्टम ऑफ ए कोन भी लिखा जाता है। कोन यानी कोन का भाग, पार्ट ऑफ ए कोन इज कॉल्ड फ्रस्टम। ठीक है, तो इसमें स्लैंट हाइट हम कैसे, हाउ कैन फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ ए गिवन फ्रस्टम, तो ये हम देखेंगे। इसके लिए ये हमें पता है, ये फ्रस्टम का हाइट यदि h पता है, गिवन हो, ठीक है ना, इफ हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज इक्वल टू h गिवन दिया गया हो, दोनों तरफ का रेडियस दोनों तरफ का सेम नहीं है ना, ऊपर का रेडियस कम है और नीचे का रेडियस ज्यादा है। तो नीचे का रेडियस को यदि हम R1 मान लें, इफ वी एज्यूम R1 एंड R2 इज द रेडियस ऑफ द गिवन फ्रस्टम ऑफ ए कोन, R1 एंड R2 हमने मान लिया, ठीक है। तो ये R1 R2 यदि हमने मान लिया, ये पोर्शन यानी ये जो तिरछी ऊंचाई है, इसे ही क्या कहते हैं? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट ये हमारा है स्लैंट हाइट। ये यदि हम इसको L से डिनोट कर दें, इफ वी डिनोट स्लैंट हाइट इज इक्वल टू L, then how can find the value of L in this case? ठीक है, ये कैसे हम फाइंड आउट करें? तो ये फाइंड आउट करने के लिए यहां से ये यदि हम इस हाइट के पैरेलल एक लाइन यहां ड्रा कर दें, बेस तक हमने ड्रा कर दिया, ठीक है ना, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यानी सपोज करें ये हम ले लें इसको m और इसको लिख दिए हमने n लिख दिया, ये मिड वाले को चलो o लिख लो। तो ये यहां भी लिख सकते हो p q s लिख लो। तो ये हमारा जो qm है, qm क्या है? पैरेलल टू OP के पैरेलल हमने qm ड्रा कर लिया। यदि ये ड्रा कर लिया तो mn की वैल्यू कितना होगा? mn, तो mn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? R1 माइनस R2, बिकॉज
R1 इज ग्रेटर, वेयर लिखो, वेयर R1 इज ग्रेटर देन R2। ठीक है, तो ये हमारा Mn इज इक्वल टू फाइंड आउट हो गया R1 माइनस R2। ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, ये डिस्टेंस कर लिया ना। अब ये डिस्टेंस यदि फाइंड आउट हो गया, हाइट हमें पता है a, तो PQ की हाइट, PO की हाइट यदि h है तो QM की हाइट भी क्या होगा, h ही होगा। ठीक है, अब यहां से स्लेंट हाइट L कैन बी कैलकुलेटेड बाय द यूजिंग फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना, तो वो पाइथागोरस का प्रमेय यूज करके यहाँ से L की वैल्यू क्या की जा सकता है, कैलकुलेट किया जाता है। ये वैल्यू L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर रूट OM OQ, नहीं QM स्क्वायर प्लस Mn का स्क्वायर। यहाँ से यदि हम वैल्यू पुटअप कर दें तो ये हमारा हो जाएगा h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। दिस इज योर फार्मूला फॉर फाइंडिंग क्या, स्लेंट हाइट ऑफ ए गिवन फ्रस्टम ऑफ ए कोन। ये हमारा तिरछी ऊंचाई, फ्रस्टम का तिरछी ऊंचाई निकालने का क्या है, फार्मूला है, जो कि हमारे बुक में ऑलरेडी क्या हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट फार्मूला का डिटेल डेरिवेशन देखा। नाउ सेकेंड फार्मूला एंड थर्ड फार्मूला का भी डिटेल डेरिवेशन अभी हम देखेंगे। नाउ स्टेप नंबर सेकेंड में हम अवलोकन करेंगे हाउ कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन। ठीक है, यानी ये जो हमारा फ्रस्टम है, यदि हम लिखते हैं P Q, यहाँ क्या लिख दें M N, तो ये PQMN का वॉल्यूम हाउ कैन बी कैलकुलेट। तो ये निकालने के लिए हमने क्या किया, हाइट ऑफ द फ्रस्टम को स्मॉल h से डिनोट किया गया है। जो ऊपर का पोर्शन हमारा है कोन का, इस पोर्शन के हाइट को हमने किससे डिनोट किया, कैपिटल H से डिनोट कर दिया। रेडियस ऑफ स्मॉलर रेडियस को स्मॉल r से डिनोट कर दिया एंड लार्जर रेडियस को कैपिटल R से डिनोट कर दिया गया। ठीक है ना, हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है, जो हम सिंपली जानते हैं क्या, कि ये कंप्लीट कोन का वॉल्यूम यानी कोन का आयतन निकालने हम सबको आता है ना, या हम सब जानते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट कोन। यानी कोई भी कोन दे रखा है, शंकु दे रखा है, तो उसका कंप्लीट वॉल्यूम हो जाता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो हम यहाँ भी यही काम अभी फिलहाल में करने जा रहे हैं, कंप्लीट। यानी इसको भी हम कुछ लिख लें, क्या लिख लें, चलो एस लिख लेते हैं। यानी हम कंप्लीट एम पी एस क्यू एन का यदि वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहें तो एक कंप्लीट कोन हो गया। कंप्लीट कोन का यदि हम देखें, यानी इंटायर वॉल्यूम ऑफ इंटायर कोन, इसको हम वॉल्यूम ऑफ इंटायर कोन बोलेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ इंटायर कोन यहाँ यदि लिखे हम, वॉल्यूम ऑफ इंटायर कोन
इंटायर कोन, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ इंटायर कोन हम यदि देखें तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारी 1/3 पाई, तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर। तो आर हम कौन सा लेंगे, बड़े वाले को लेंगे, क्योंकि हम कंप्लीट का निकाल रहे हैं ना। तो ये हमारा हो गया आर स्क्वायर इंटू एच। एच क्या है, एच हमारा ये इतना, ना तो स्मॉल एच है ना तो कैपिटल एच है, कंप्लीट एच। तो कंप्लीट एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच। तो ये हो गया यहाँ स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच। तो ये हमने निकाल लिया इस तरह से वॉल्यूम ऑफ इंटायर कोन, ठीक है। नाउ सेकेंड हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ टॉप। वॉल्यूम ऑफ टॉप कोन, जो हमारे ऊपर के कोन है, इसका वॉल्यूम हम निकालना चाहेंगे। तो हम सेकेंड स्टेप में निकाले वॉल्यूम ऑफ टॉप कोन इज इक्वल टू, तो ये कितना आ जाएगा, टॉप कोन के लिए हमारा रेडियस क्या होगा, स्मॉल आर होगा, हाइट क्या होगा, कैपिटल एच होगा। तो ये हमारा आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम कंप्लीट कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया, और टॉप के जो कोन दिए हुए हैं इसका भी वॉल्यूम फाइंड आउट। तो इस तरह से यदि हमें फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालना है, यानी इस पोर्शन का वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, तो हम चाहेंगे कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ द कोन से टॉप ऑफ द कोन का वॉल्यूम हम सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें इस पोर्शन का वॉल्यूम क्या होगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिखें वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ये इक्वल टू हमें क्या मिल रहा, 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच माइनस 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल एच, ये हमें मिला, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना हम चाहेंगे, जो सिंप्लीफाई करके देखे जी ये हमारा वैल्यू कहां पहुंच रहा है, किस सुटेबल डाटा पर पहुंच रहा है, यानी क्या मिल रहा है, फाइनली फार्मूला हमें क्या मिल रहा है। तो यहां से हम यदि देख रहे हैं कि 1/3 पाई क्या है, कॉमन है। तो ये 1/3 पाई हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा ब्रैकेट में क्या बचेगा, आर स्क्वायर स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच माइनस आर स्क्वायर कैपिटल एच, ये बच गया, ठीक है। अब हम क्या करें, अब यहां चले आए इस पोर्शन पर यदि हम आ रहे हैं, तो यहां हम दो ट्रायंगल देख रहे हैं। एक ट्रायंगल हमारा ये फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और सेकेंड ट्रायंगल हमारा ये पूरे बड़े वाले फॉर्म हो रहे हैं ना। और ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, समरूप हैं, ठीक है, समरूप है, कॉन्ग्रुएंट भी है। तो यहां से हम लिख सकते हैं स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच, यानी कंप्लीट हाइट ऑफ द ट्रायंगल बिग ट्रायंगल डिवाइडेड बाय स्मॉल हाइट ऑफ ट्रायंगल स्मॉल डिवाइडेड बाय कैपिटल एच, यानी स्मॉल हाइट ऑफ द
ट्रिएंगल इक्वल टू बिग ट्रिएंगल का बेस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपॉन बे परपेंडिकुलर का रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द बोथ ट्रिएंगल इक्वल टू रेशियो ऑफ द बेस ऑफ बोथ ट्रिएंगल होगा। तो यहां से हमें मिल जाएगा कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द डेरिवेशन ऑफ दिस फार्मूला, जो कि हम अभी फार्मूला का डेरिवेशन कर रहे हैं या करने जा रहे हैं। तो इस बात को माइंड में रखें। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से यदि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो मिलेगा स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच इज इक्वल टू कैपिटल एच आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। ये मिला। इस वैल्यू को यदि हम सपोज करें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, तो कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच का मान यानी द वैल्यू ऑफ कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें पुटअप कर देंगे। एच प्लस कैपिटल एच के जगह पर ये वैल्यू हम पुटअप करेंगे कैपिटल एच इंटू स्मॉल कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। ये वैल्यू हम यहाँ पुटअप करने जा रहे हैं। तो देखें क्या मिलेगा। ये हमारा हो गया 1/3 पाई इन ब्रैकेट आर स्क्वायर, और इसके जगह पर क्या रखेंगे कैपिटल एच आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, ये रखेंगे ना, माइनस यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। ये मिल गया, ठीक है। और यदि ये मिला तो यहां से एक लाइन क्या करें, दो लाइन रिमूव कर दें। अब देखें हम, ये क्या हो गया, यहां से एच और एच, ये एच भी हम कॉमन निकाल सकते हैं बाहर। एच कॉमन निकाल लें और ये डिवाइडेड बाई आर भी कॉमन क्या कर दें, कॉमन निकाल लें, डिवाइडेड बाई आर। ये हम दोनों के दोनों चीज को क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे यानी बाहर निकालेंगे। तो यहां से यदि निकाल दें तो ये आ गया 1/3 पाई कैपिटल एच डिवाइडेड बाई आर। तो इन ब्रैकेट यहाँ क्या हो जाएगा आर क्यूब, माइनस ये कॉमन यदि स्मॉल आर यहाँ से निकला है तो ये डिवाइडेड बाई 1 होके निकला होगा ना एलसीएम लेके। तो यहाँ आर स्क्वायर की जगह भी क्या हो जाएगा स्मॉल आर क्यूब। ये हो गया, ठीक है। यहां से आर क्यूब और स्मॉल आर क्यूब इन दोनों का विस्तार करेंगे, यानी दोनों का क्या करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने पर क्या मिल जाएगा 1/3 पाई कैपिटल एच डिवाइडेड बाई स्मॉल आर इन ब्रैकेट में क्या मिलेगा, इन ब्रैकेट में मिल जाएगा आर माइनस आर, नेक्स्ट ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। ये मिला, ठीक है। ये पोर्शन मिल गया, ठीक है। अब अगेन हम देखें, अगेन आ जाए यहाँ इस पोर्शन पर। यहाँ इस पोर्शन पर आने के बाद हम इसके पैरेलल फिर अगेन यहाँ लाइन ड्रा कर दिए, लाइन ड्रा कर लिए। तो ये भी स्मॉल एच ही होगा, लेकिन ये डिस्टेंस जो आएगा, ये डिस्टेंस यानी बेस ऑफ इस ट्रायंगल का अब बेस क्या हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये हो गया ना। और इस ट्रायंगल का बेस क्या है स्मॉल आर, ये है।
ठीक है। कंप्लीट ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का हाइट कितना है स्मॉल एच, इस ट्रायंगल का हाइट कितना है कैपिटल एच। तो फिर हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल यदि ले लें तो हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल एच डिवाइडेड बाई स्मॉल एच इज इक्वल टू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये हम लिख सकते हैं, यानी रेशियो ऑफ बोथ ट्रायंगल, ट्रायंगल ये और ट्रायंगल ये इक्वल टू रेशियो ऑफ बेस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से यदि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो फाइंड आउट कर सकते हैं स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल एच कैपिटल आर माइनस आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। ठीक है, ये वैल्यू हमें यहाँ दिख रहा है, देखो ये वैल्यू हमें यहाँ क्या हो रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो ये वैल्यू यानी द वैल्यू ऑफ स्मॉल एच पुटिंग इन द इक्वेशन सेकेंड मान लें इसको, चलो इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लें। ठीक है, तो ये एच का मान यहाँ रखने पर यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल एच इन इक्वेशन सेकेंड में ये हम रिमूव कर देना, रिमूव कर दिए। ये वैल्यू हमें कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। तो यदि ये वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं तो इसके जगह पर अब क्या लिख लेंगे स्मॉल एच। तो ये हमारा मिल गया 1/3 पाई स्मॉल एच इन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल फार्मूला हुआ किसका, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन। दिस इज द फार्मूला, complete and final formula for finding the volume of a frustum of a cone. Now third topic है how can find the CSA and TSA of the frustum of a cone. CSA यानी curved surface area and total surface area of the frustum of a cone. कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करें। तो ये करने के लिए हमने सबसे पहले एक कोन को क्या कर लिया, ड्रा कर लिया। ये हमने एक कोन ड्रा किया, ठीक है, यहाँ से ये फ्रस्टम बन गया इस तरह से, ठीक है। और ये हम देखें तो ये हमने इसको स्मॉल एच से अभी तक डिनोट करते आ रहे हैं। ये यहाँ तक के जो स्लेंट हाइट है इसको एल से, और जो ऊपर का कोन बचा है इसको L1 से डिनोट कर दिए। ठीक है, ये हमारा हो गया L1 एंड नीचे का जो स्लेंट हाइट यानी स्लेंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल एंड द स्लेंट हाइट ऑफ द कोन रिमेन कोन इज इक्वल टू L1 से हमने क्या किया, डिनोट कर दिया। तो ये जैसे हम यहाँ से कंप्लीट कर दिए थे, ये अभी कंप्लीट भी चलो कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अब फिलहाल में हम यदि देखें क्या कर्व सरफेस एरिया यानी CSA ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन, तो यहाँ से हम लिखें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन इक्वल टू
किसका निकालना चाह रहे हैं? फ्रस्टम का। तो ये हमें पता है कि हम टोटल कोन का सरफेस एरिया माइनस टॉप कोन का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो इस जो छिन्नक है यानी फ्रस्टम है, इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करें, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन माइनस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टॉप कोन, ये हम करने जा रहे हैं। और इस तरह से हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये यदि हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट कोन का यदि सरफेस एरिया देखें तो ये होता है पाई आर एल, होता है ना। तो ये हमारा हो गया पाई आर, आर यानी कैपिटल आर, आर यानी कैपिटल आर, ये है हमारा स्मॉल आर, कैपिटल आर इंटू एल, एल यानी हाउ मच, एल प्लस एल, कंप्लीट एल लेंगे ना कंप्लीट, तो एल प्लस L1, तो ये हो गया हमारा L प्लस L1। ठीक है, माइनस टॉप ऑफ द कोन, तो टॉप ऑफ द कोन का क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर L1। ये हमारा अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट रहा क्या, सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, हाउ कैन सिंप्लीफाई द गिवन फार्मूला, यानी ये यहाँ लिख सकते हो CSA, हम CSA अभी फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये CSA, अब चलो अब आ जाए हम यहाँ, अगेन हम इसको क्या करना चाहते हैं, इसको ऐसे कर दें, फिर हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया पैरेलल टू द हाइट ऑफ द फ्रस्टम, एक ड्रा कर दिया तो ये भी हमारा स्मॉल h हो जाएगा ना। खैर कोई दिक्कत नहीं, ये स्मॉल h है क्या है वो अभी देखेंगे। अब हम यदि देखें तो दो ट्रायंगल यहाँ बन गया है, एक ये बन रहा है और ये नीचे ये बड़ा बन रहा है, बड़ा सा बन रहा है ना। तो ये जो पोर्शन हमारा रिमेनिंग पोर्शन जो बचा, ये पोर्शन जो बचा, ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, जैसा कि अभी हम पीछे के फार्मूलाज में भी देखते आए हैं डेरिवेशन में। तो ये हो गया हमारा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यहाँ हो गया हमारा स्मॉल आर। तो इन दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल इसमें और ट्रायंगल इसमें, इन दोनों ट्रायंगल में जैसा कि अभी तक हम रेशियो निकालते आ रहे थे, परपेंडिकुलर बोथ का, परपेंडिकुलर इक्वल टू बोथ का बेस। सिमिलरली हम अब लिखेंगे बोथ का हाइपोटेनस डिवाइड, बोथ का हाइपोटेनस इक्वल टू बोथ का बेस हम लिखना चाहेंगे। तो यदि हम लिख लें, यानी स्मॉल L1 डिवाइडेड बाई L इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल r L1 जो ये हाइपोटेनस है इसका बेस क्या है, r है, स्मॉल r है, तो हमने r लिख दिया, इक्वल टू L, इस जो ये जो हमारा हाइपोटेनस दिया है, इस हाइपोटेनस का हमारा जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा, r माइनस r, यानी ये हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r, होगा ना। यहाँ से हम यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, LR डिवाइडेड बाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये वैल्यू हमें मिल गया।
This is the most important value for finding the simplification of the equation, given equation. ये जो इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो स्टेप है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है. तो यहां से अब यदि हम करें तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो. अब ये देखें, हम पाई को तो रहने दे, पाई को कॉमन ले लिए, पाई को यहाँ से और यहाँ से पाई क्या कर दिए बाहर. बाहर करने के बाद ये अंदर वाले पोर्शन में आर को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आर एल प्लस यहाँ और यहाँ क्या बचेगा L1, तो L1 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा R माइनस स्मॉल r. देखो ये मिल गया, ये मिला ना, ये ठीक है. यहां से हमें दिख रहा है, ये यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या मिल जाएगा L1 R माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू LR. पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ L1 R माइनस R इक्वल टू LR. ये देखो यहाँ L1 R माइनस R हमारा मिला हुआ है, यहाँ इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल l इंटू स्मॉल r लिख सकते हैं ना. तो ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी CSA इक्वल टू पाई इन ब्रैकेट RL प्लस इसके जगह पर हम क्या लिख दें स्मॉल r l. l क्या हो जाएगा कॉमन, तो ये हो गया पाई r प्लस r इंटू l CSA. दिस इज योर फाइनल फार्मूला टू फाइंड द CSA ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन. ये हमारे कोन के फ्रस्टम का CSA निकालने का फाइनल फार्मूला रहा. ठीक है ना. और इस तरह से यदि हमको फार्मूला में दे रखा हो, यानी क्वेश्चन में यदि टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा हो, यानी TSA निकालने के लिए पूछा जाए, जे हाउ कैन कैलकुलेट द TSA ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, TSA के केस में ये एरिया और ये एरिया क्या कर देते हैं, ऐड कर देंगे. CSA प्लस एरिया ऑफ टॉप ऑफ द फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ बॉटम ऑफ द फ्रस्टम इज इक्वल टू TSA ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन. ठीक है. तो ये यहां से हमारा हो जाएगा CSA प्लस टॉप एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन. ठीक है. तो इस तरह से ये हमारा TSA कितना हो जाएगा, ये हो गया पाई r प्लस स्मॉल r इंटू एल प्लस पाई स्मॉल r स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल R स्क्वायर. तो ये हमारा हो गया TSA. ये इस तरह से टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम चैप्टर 13.4 NCERT क्लास 10. ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का ही है.
यानी अभी जो फ्रस्टम का फार्मूला, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूलाज हम लोग देख रहे थे, उससे ही रिलेटेड ये चैप्टर चलेगा। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहे हैं, ड्रिंकिंग ग्लास इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, द diameter of its two circular end are 4 cm and 2 cm. Find the capacity of the glass। ये फ्रस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन फ्रस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्या, ग्लास। लेकिन वो ग्लास भी आज के डेट में दो शेप में आते हैं, ठीक है ना। इस टाइप का ग्लास नहीं होना चाहिए, इस टाइप का ग्लास नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट ए फ्रस्टम, ठीक है। जो ग्लास होता है कि नीचे पतला ऊपर चौड़ा सा होता है, वो फ्रस्टम का एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल इस टाइप का ग्लास है। हमारा ग्लास कैसा है, इस टाइप का ग्लास है। इस टाइप का ग्लास हुआ करता था ना पहले, इस टाइप का ग्लास है। तो इसका डाया दे रखा है, नीचे का डाया दे रखा है 2 cm और ऊपर का डाया कितना दिया है 4 cm, ये गिवन है, ठीक है। हाइट ऑफ द ग्लास दे रखा है 14 cm, ये दे रखा है। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। कैपेसिटी यानी धारिता यानी वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम का फार्मूला लगाएंगे तो कैपेसिटी ऑफ द ग्लास क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे कि द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इक्वल टू 1/3 पाई h, और यहाँ क्या लिखेंगे r प्लस r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R। ये है ना फार्मूला हमारा फ्रस्टम का। तो ये फार्मूला को वैल्यू पुटअप कर दो। यहाँ से ये हो गया 1/3 पाई यानी 22 डिवाइडेड बाई 7। h हमारा कितना है 14। इन ब्रैकेट में चले आओ तो r चाहिए, ये हमारा डाया है, ये ध्यान रखना। तो ये r कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस ये 2 cm डाया है, तो यहाँ इसका भी 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस दोनों का मल्टीपल यानी 2। और यहाँ से ये यदि हम कैलकुलेट करें तो ये 7 से ये क्या हो जाएगा 2, यानी ये आ गया 1/3 मल्टीप्लाई बाई 44 और मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो गया हमारा 7, ठीक है। तो ये यदि कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 308 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से ये कैलकुलेट कर दोगे तो ये आ जाएगा 102 सही 2/3। ये हमारा होगा CM3। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ गया 102 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कैपेसिटी ऑफ द ग्लास हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें तो ये कह रहा है कि द स्लेंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एड्स आर 18 cm एंड 6 cm। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो ये जैसा कि हमारा ये फ्रस्टम है, इस फ्रस्टम का क्या दे रखा है पेरीमीटर ऑफ 2 इंच। दोनों इंच का पेरीमीटर दे रखा है, इसका पेरीमीटर भी दे रखा है और इसका भी पेरीमीटर दे रखा है। इसका यदि रेडियस हम कैपिटल R मान लें और इसका रेडियस हम स्मॉल r मान लें तो ये 2 पाई स्मॉल r इज इक्वल टू कितना दे दिया है 6 एंड 2 पाई कैपिटल R इक्वल टू कितना दिया है 18, ठीक है।
तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ओनली पाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पाई और कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना हो गया 9। स्लेंट हाइट दे रखा है, स्लेंट हाइट यानी एल इक्वल टू दिया है कितना 4 मीटर 4 सेंटीमीटर। तो ये इतना, ये चीज हमारा गिवन है इन द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम यानी CSA ऑफ द फ्रस्टम। तो यहाँ से लिखेंगे CSA ऑफ द फ्रस्टम इक्वल टू क्या होता है हमारा CSA ऑफ द फ्रस्टम इक्वल टू क्या होता है, ये हो जाता है पाई एल इन ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यही होता है ना। तो यहाँ वैल्यू हम पुट अप कर दें, और ये देखो हम यहाँ पाई आर और पाई कैपिटल आर की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखे हैं। तो यानी हम इस पाई से इसमें चाहे तो क्या कर दें मल्टीपल कर दें। तो इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं एल और इन ब्रैकेट हो जाएगा पाई आर प्लस पाई इंटू स्मॉल आर हो गया। अब ये वैल्यू हम जो गिवन है ये डायरेक्टली यहाँ पुट अप कर दें। तो ये कितना हो गया एल यानी 4 इन ब्रैकेट कितना आएगा 9 प्लस हाउ मच 3, यानी ये हो गया 12 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी 48 cm स्क्वायर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ये जो पूछ रहा था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम वो क्या हो गया फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहे हैं कि ये फेस द कैप यूज्ड बाय द ट्रक्स इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ ए कोन। ठीक है ना, एक कैप है जो कि किस शेप का है फ्रस्टम ऑफ द कोन के शेप में है। इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड, कैप एक साइड में ओपन होता है ना और दूसरे साइड में क्लोज्ड होता है, बंद होता है। नहीं तो ऊपर से लगाओगे नीचे से कैप निकल जाएगा, बात सही है ना। तो ऊपर से कैप क्या होता है बंद होता है एक साइड से ओपन होता है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ एट द अपर इंच इस साइड से बंद है इज 4 सेंटीमीटर एंड द स्लेंट हाइट इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इट। देखो ये क्वेश्चन इतना सही क्वेश्चन है, इसका एप्लीकेशन हम अभी बता दे रहे हैं। सपोज करो इंडस्ट्री में तुम जाओ, तो इंडस्ट्री में जहां कैप बन रहा हो, ठीक है ना, टोपी, तो वो ऐसा नहीं है ना जो बोरा से कपड़ा लाके तुमको दे दिया जाएगा कि एक बोरा कपड़ा चाहे जितना टुकड़ा काट के फेंक दो और 10 कैप बना लो, ऐसा नहीं होता। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कैप जो कि प्रोडक्शन हो रहा है, तैयार हो रहा है, उसके रेस्पेक्ट में रॉ मटेरियल तुम्हें सप्लाई मिलेगा। यानी जितनी सप्लाई मिलेगी वो किसी पर्सन द्वारा कैलकुलेटेड वैल्यू होता है कि इतना कपड़ा हम दे दिया गया कंपनी को सप्लाई, इतने की इस कपड़े से नंबर ऑफ कैप इतना हमारा क्या हो जाना चाहिए, प्रिपेयर्ड होना चाहिए, मेक्ड हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। ठीक है ना, तो इस काम के लिए ये इस टाइप का क्वेश्चन है। यानी कोई भी कैप यदि तुम्हें मिल जाए इस टाइप की, यानी फ्रस्टम के टाइप का, तो हम बैठ के एक टोपी में जितना कपड़ा लग रहा है वो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक टोपी का कपड़ा कैलकुलेट हो जाएगा, तो वहां नंबर ऑफ कैप जहां बन रहा है वो नंबर ऑफ कैप में यूज्ड क्लॉथ निकाल सकते हैं ना, हम कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कैप। तो ये इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन का ये एप्लीकेशन हम अभी आपको बता दिए।
इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए हम यदि फिगर देखें तो ये हमारा कैप है, ये हमारा इस टाइप का कैप है जो कि क्वेश्चन में बुक में जो क्वेश्चन दिया है वहां इसका फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका अपर एंड का रेडियस यानी ये स्मॉल r इज इक्वल टू दे दिया है 4 cm, ठीक है ना। और बिलो यानी ये इस साइड का कैपिटल R जो रेडियस हम लिख रहे हैं ये कितना दिया है 10 cm, यानी ओपन एंड का रेडियस है हमारा 10 cm, ओपन एंड का रेडियस है हमारा 10 cm एंड क्लोज्ड एंड का दे दिया है 4 cm। लेंथ हाइट ऑफ द फ्रस्टम ये दे रखा है 4 कितना 15 cm, ये दिया हुआ है 15 cm दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है मटेरियल यूज्ड, फाइंड द मटेरियल यूज्ड। तो मटेरियल जो यूज्ड होगा वो किस में होगा, क्या निकालेंगे CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस अपर इंड में भी हमारा क्लास लगा है ना, तो अपर इंड का एरिया भी हम जोड़ेंगे यानी TSA। आप यदि जोड़ देंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे TSA इज इक्वल टू CSA प्लस अपर इंड का एरिया, एरिया ऑफ अपर इंड, एरिया ऑफ अपर इंड, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट, यानी टोपी बनाने में जो भी मटेरियल लगा उसका एरिया हमें फाइंड आउट होगा। तो CSA निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या यूज होता है, क्या है पाई L इन ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये हमारा यहाँ से निकल गया CSA निकल गया ना, प्लस इसमें क्या कर देंगे पाई और स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन के लिए जो बिलो है यानी 10r वाला जो पोर्शन है ये क्या है ओपन है, ये बंद नहीं है, तो इसका एरिया हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, हम किसका एरिया करेंगे अपर इंड का एरिया इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से इसमें हम वैल्यू पुटअप करना चाहें तो ये हो गया 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 15 इन ब्रैकेट 10 प्लस 4 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 4। तो ये हमारा यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, ये कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 4972 डिवाइडेड बाई 7, ये आएगा 4972 डिवाइडेड बाई 7 और ये इक्वल टू हो जाएगा 710 2 डिवाइडेड बाई 7, ये हमारा आएगा 710 सही 2/7 cm स्क्वायर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इस कैप में जो भी मटेरियल लगा उसका एरिया क्या हो गया कैलकुलेट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो ये कह रहा है कि एक हमारा कंटेनर है यानी बर्तन है, ठीक है ना, ओपन फ्रॉम द टॉप जो कि ऊपर से क्या है ओपन है खुला है एंड मेड और बना हुआ है ऑफ ए मेटल शीट, और वो किस चीज से बना हुआ है मेटल शीट से बना हुआ है, ठीक है। इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन, और किस शेप में बना हुआ है फ्रस्टम ऑफ ए कोन के शेप में बना हुआ है, ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर विद रेडियस ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड इज 8 cm एंड 20 cm रेस्पेक्टिवली। कितना है 8 cm एंड 20 cm रेस्पेक्टिवली। ये हमारा इस टाइप से बना हुआ है। ये यदि हम जाके देखें
तो ये जो दूध वगैरह नापने का बर्तन होता है ना, या जो ऑयल वगैरह नापने का जो हमारे पास पार्ट होता है, वो इसी शेप के बने हुए होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया इस शेप का, ये हमारा फ्रस्टम हो गया, जिसमें क्या क्या गिवन है, ये गिवन है हाइट ऑफ द कोन 16 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन ये दे रखा है 16 cm, और क्या दिया है अपर एंड लोअर इंच का रिढ़ाई 8 एंड 20 cm, यानी ये स्मॉल r इज इक्वल टू 8 cm एंड कैपिटल R इज इक्वल टू 20 cm, ठीक है ना। तो ये रेडियस ऑफ द फ्रस्टम दिया हुआ है। अब ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कास्ट ऑफ मिल्क, ठीक है ना, यानी दूध का दाम पूछ रहा है, विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर, जो कि इस बर्तन में पूरा के पूरा क्या है, भरा हुआ है, एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर लीटर, और उसका रेट क्या है 20 रुपीज पर लीटर। यानी इसमें सपोज करें कि हम ये यदि दूध भरा हुआ है, ठीक है ना, इसमें क्या भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है, ठीक है, और दूध के साथ और भी कुछ भरा है क्या, अब भरा जा सकता है। यदि 2 नंबर का दूध होगा तो उसमें क्या होगा, पानी मिक्स होगा, ठीक है। अदरवाइज ये प्योर दूध भरा हुआ है, और इसमें जो मिल्क हमारा भरा हुआ है, मिल्क, तो इसका रेट क्या है, इस मिल्क का रेट है 8 रुपीज पर लीटर, 8 रुपीज पर लीटर। तो इस बर्तन में कितना दूध है और उसका टोटल कास्ट कितना होगा, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम क्या निकालेंगे, जो दूध इसमें है वो इसमें दूध कितना होगा, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द पॉट, उस बर्तन के धारिता के अनुसार इसमें दूध होगा। तो धारिता यानी वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन, तो इस कोन का जो शेप का बर्तन है, इसका जो वॉल्यूम होगा, दैट इज योर कैपेसिटी ऑफ द मिल्क, वो हमारे मिल्क की कैपेसिटी है। तो हम यहाँ से क्या निकालें, वॉल्यूम, हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, ठीक है, ऑफ ए कोन, तो इसका हम वॉल्यूम निकाले तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हमें पता है ना, 1/3 पाई H r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R, ये होता है ना हमारा वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जितने डाटा दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, CM में, किसमें, CM में, और जो हमारा रेट यहाँ दिया हुआ है वो CM में है क्या, नहीं है, ये क्या है, लीटर में। तो हम इसको CM में निकालेंगे, CM यानी ये जो हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा, CM क्यूब, ठीक है ना। तो इस CM क्यूब को हाउ कैन वी कन्वर्ट इन लीटर, हम कैसे इसको लीटर में कन्वर्ट करें, तो हमें ये पता होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो CM से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए क्या, देखो सिंपल सी बात है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ योर माइंड यू कैन कैलकुलेट द दिस टाइप ऑफ पॉइंट। एक बर्तन हम ले लें, एक ऐसा बर्तन बनाएं, ठीक है ना, जिसका लंबाई कितना हो 10 सेंटीमीटर लंबाई हो, 10 चौड़ाई हो
10 10 और हाइट भी कितना हो 10। इस टाइप का यदि हम एक पार्ट ले लें जिसका ये 10, ये भी 10 और ये भी 10, cm cm cm, ठीक है ना। एक घनाभकार या घनाकार या घनाकार, ठीक है ना। यदि हम बर्तन ले लें जिसकी लंबाई 10, चौड़ाई 10 और ऊंचाई भी कितना हो 10 सेंटीमीटर हो, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 cm हो जाएगा ना। 10 गुणे 10 गुणा 10 यानी 1000 cm। ये 1 लीटर का पार्ट तैयार हो जाएगा। दिस इज द 1 लीटर पार्ट। ये हमारा जो बर्तन होगा वो 1 लीटर कैपेसिटी का होगा। इट मीन्स हमारे कहने का मतलब ये है कि 1 लीटर ठीक है इक्वल टू 1000 cm3। ये पॉइंट याद रखना है इस कंसेप्ट के अनुसार, ठीक है ना। 10 10 10 यदि हम ले लें किसी बर्तन का माप, तो वो उसमें 1 लीटर हमारा जो भी लिक्विड आएगा वो 1 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका यूज हम करेंगे यहाँ, क्योंकि ये हमें पता है कि ये जो कैलकुलेट करके आएगा ये किस में आ जाएगा cm³ में। इस cm³ को हम किस में कन्वर्ट करना चाहेंगे लीटर में, तो डिवाइडेड बाई हम क्या करते हैं यहाँ से 1000 कर दिए। अब ये cm³ नहीं रहा, अब ये क्या हो जाएगा इतना लीटर हो गया, ये लीटर हो गया। जो कैपेसिटी निकला यानी जो वॉल्यूम ऑफ द कोन अब निकल के आएगा वो किस में आ जाएगा लीटर में आ जाएगा। तो यहाँ से हम यदि वैल्यू पुटअप करें तो ये हो गया 1/3 पाई ले लो 22 डिवाइडेड बाई 7। एच कितना है मल्टीप्लाई बाई 16 इन ब्रैकेट 20 का स्क्वायर यानी 400 प्लस 64 प्लस 160, ठीक है। और डिवाइडेड बाई हो गया 1000। अब ये टोटल हमारा जो निकल के आ रहा है किस में आ रहा है लीटर में आ रहा है। और हमारे जो कास्ट ऑफ मिल्क दिया हुआ है इन योर गिवन क्वेश्चन वो क्या है 8 रुपीज पर लीटर। तो इसमें हम यदि मल्टीप्लाई कर दें किससे 8 से, तो ये अब क्या निकल जाएगा ये टोटल कास्ट ऑफ मिल्क ये निकल रहा है ना, टोटल कास्ट ऑफ मिल्क निकल रहा है। और ये जो टोटल कास्ट ऑफ मिल्क निकल रहा है ये कितना आएगा, ये आ जाएगा कितना पता है कितना आएगा, ये ऊपर टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा आएगा 1045 कितना आएगा 10, ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 10.45 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है नहीं मल्टीप्लाई बाई 8 और 20 नहीं, ये तो लीटर आया ना, ये 8 रुपीज पर लीटर दिया है क्वेश्चन में, 20 रुपीज पर लीटर दिया है, 20 रुपीज पर लीटर दिया है 20। ये गलत यहाँ नोट हो गया है, ये कितना है 20 रुपीज पर लीटर दिया है, यानी हम यहाँ जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे 20 रुपीज पर लीटर। तो यहाँ भी हमारा जो क्वेश्चन का वो आएगा वो क्या हो गया 20 रुपीज पर लीटर। अब ये जो मल्टीपल हो जाएगा ये टोटल कैलकुलेशन आएगा 10.45, ठीक है। विदाउट डिवाइड 1000 से विदाउट डिवाइडेड यदि देखें तो ये आ जाएगा 10450 डिवाइडेड बाई 1000 यदि है तो यहाँ पॉइंट आ गया,
तो ये हो गया 10.45 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ द मिल्क 20 रुपीज। तो ये 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारा आ जाएगा 209 रुपीज। तो ये हमारा क्या आ गया 209 रुपीज हमारा क्या आया, ये कास्ट ऑफ द मिल्क विच इज filled in the pot in the form of frustum of a cone। तो ये हमारा निकल गया क्वेश्चन नंबर क्या। अच्छे, इसमें क्वेश्चन में कुछ और भी पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि फाइंड द, अच्छे ये कह रहा है कि आल्सो फाइंड द। चलो ये क्वेश्चन तो यहाँ हो गया, इसके अलावा भी दे रखा है, देखते हैं अब क्या पूछा है। सेकेंड पार्ट भी क्वेश्चन में है। तो योर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, योर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये था हमारा 20 कितना था, रेडियस ऑफ द 20 cm था, ठीक है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछ रहा है कि आल्सो फाइंड द कास्ट ऑफ मेटल शीट, यानी इस बर्तन को बनाने में जो हमारा मेटल शीट लगा है उसका कास्ट क्या होगा, उसका मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। इस कास्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी मेटल शीट का कास्ट दे रखा है, कास्ट ऑफ मेटल शीट, कास्ट ऑफ मेटल शीट इज इक्वल टू 8 रुपीज पर 100 cm स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन, ये भी आसान है, कुछ नहीं, कहानी वही है। हम इसमें अब क्या निकालेंगे, इस केस में मेटल शीट के केस में कि हाउ मच या हाउ मेनी मेटल शीट, हाउ मेनी नहीं बल्कि हाउ मच मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक दिस टाइप ऑफ पॉट लाइक एज ए फ्रस्टम। तो ये मेटल शीट की यदि हम बात करें तो हम क्या निकालेंगे, TSA टोटल सरफेस एरिया। तो ये निकालने के लिए हमें ये पता है, ये ध्यान रखना कि ये जो मेटल शीट है ये ऊपर से क्या होना चाहिए, ओपन, नीचे से क्लोज, बट ऊपर से ओपन, नहीं तो इसमें दूध या इस बर्तन का कोई औचित्य है क्या, नहीं है। तो ऊपर से हम इसको ओपन रखेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा CSA प्लस नीचे का ये एरिया ऐड करेंगे, यानी एरिया ऑफ बेस इसमें ऐड करेंगे, एरिया ऑफ बेस ये ऐड करेंगे। तो CSA हमारा कितना निकलेगा, CSA क्या हो जाता है, पाई एल इन ब्रैकेट R प्लस स्मॉल r अब प्लस पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये हमारा निकल के आएगा, यहाँ से ये जो निकल के आएगा वो आएगा हमारा TSA, यानी टोटल सरफेस एरिया विच इज यूज्ड इन मेकिंग दिस टाइप ऑफ पॉट। तो यहाँ से यदि हम वैल्यू रखें तो वैल्यू हमें पता है ना, स्लेंट हाइट आप दिया है क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्लेंट हाइट शायद दिया नहीं है, नहीं दिया है ना, एल नहीं होता इसमें, तो ये देखें, ये यदि हमें क्या निकालना है, ये TSA हम अभी जो TSA हम फाइंड आउट किए, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये निकलना है। ये निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, एल, वैल्यू ऑफ एल। एल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम जो फार्मूला हमारे पास अभी हम डेरिवेशन में यूज किए थे, यानी h² प्लस r माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, यहाँ से हम एल की वैल्यू क्या कर लें, कैलकुलेट कर लें। तो h² यानी 256 प्लस r माइनस r यानी 20 माइनस 8 12 का स्क्वायर 144, ये हमारा कितना आ गया 400, यानी
इसका रूट आ गया 20 cm। तो स्लेंट हाइट एल का वैल्यू भी हम क्या कर लिए, निकाल लिए। तो यहाँ रख दे 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 20 इन ब्रैकेट r प्लस r। तो ये कितना आ गया 28। ये हमारा कितना आ गया मल्टीप्लाई बाई 28 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई r स्क्वायर यानी 400। ठीक है, ये हमारा जो आएगा, ये जो वैल्यू आएगा, इस वैल्यू का मान क्या होगा cm स्क्वायर। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया जो निकल रहा है, एरिया निकल रहा है, तो एरिया का हमारा यूनिट क्या होता है cm स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल आ गया cm स्क्वायर। लेकिन हमें कास्ट ऑफ मेटल निकालना है, और कास्ट ऑफ मेटल में क्या दिया है, 1 रुपीज पर 100 cm स्क्वायर, यानी 100 cm स्क्वायर का कास्ट है 8 रुपीज। तो हम कास्ट निकालने के लिए कास्ट ऑफ मेटल यदि निकालें, मेटल इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू लिखे 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो गया 560 और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 8800 डिवाइडेड बाई 7 ये आया। और इसमें अगेन हम डिवाइडेड बाई क्या कर दें 100 cm स्क्वायर के लिए, और मल्टीप्लाई बाई क्या लिख दें 8। हमने लिख दिया इसमें मल्टीप्लाई बाई 8। ये यदि हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आएगा 156 यानी 156.75। ये आएगा 156.75 क्या आ गया ये रुपया यानी रुपीज। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। दिस वीडियो इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर द एग्जामिनेशन 2022 क्लास 10th पॉइंट ऑफ व्यू। तो कृपया इसे अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो का अवलोकन करें, क्योंकि जो भी बुक में अकॉर्डिंग टू द बुक में ये इसका जो फार्मूला यूज किया गया है डायरेक्टली, वो बच्चों के माइंड पर कभी कभी डिस्टरबेंस पैदा करता है कि ये फार्मूला कहाँ से आ गया। तो इस वीडियो में उस फार्मूले का डिटेल डेरिवेशन समझाया गया है, साथ ही जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ योर बुक दिया गया है वो एज एग्जाम्पल हमने देखा। तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना अवश्य ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।